सेनापति, आप यहाँ? महाराज अजाज। महाराज अजाज शत्रु नहीं, हमें यहाँ वल्लभ के नाम से जानते। आप चिंता ना करें, हम यहाँ सुरक्षित हैं। आपको ढूंढने के लिए पूरी वैशाली में भेष बदल कर घूम रहे हैं। आपको सकुशल देखकर मेरे मन में संतोष आया। पर महाराज, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? दक्षिणी खेमे में भीषण युद्ध हो रहा था। हमारा वध करने के लिए वैशाली के सैनिकों ने चक्रव्यूह रचा। हमने वो चक्रव्यूह तो तोड़ दिया, किंतु हमारे शीश पे गहरी चोट आई। लहूलुहान हम अपनी सेना एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि तभी ज्ञात हुआ वैशाली के सैनिक हमें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अजात शत्रु यहाँ से जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। चप्पा चप्पा ढूंढो, उसका शीश काट के आज हम वैशाली के नगरवासियों को भेंट देंगे। जाओ ढूंढो उसे। इसी तरह हमने छुपते छुपाते वैशाली की सीमा में प्रवेश किया। जिसने भी हमें देखा वैशाली का सैनिक ही समझा। इसी घर के बाहर आके मैं मूर्छित हो गया। यहाँ की देवी ने हमें वैशाली का योद्धा समझ हमारे प्राण बचाए। वो मुझे वल्लभ पुकारती। क्या आप जानते हैं जिसने आपके प्राण बचाए वो कौन है? आम्रपाली। वही आम्रपाली जिसके कारण आपने वैशाली पर आक्रमण किया। हाँ सेनापति, वही आम्रपाली जो कभी हमारी शत्रु हुआ करती थी। सुना है कि शत्रु से प्रेम नहीं किया जाता, किंतु यह भी सुना है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। और आज हमने इसे अनुभव भी कर लिया। हम आम्रपाली से प्रेम करते हैं, उसके सिवा मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं। परंतु आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आज प्रातः आपको देखकर मैंने मगध जाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर हम इसी समय यहाँ से निकल सकते हैं। इसी समय? हाँ महाराज, मगध में आपको लेकर बड़ी चिंता हो रही है। सेना का मनोबल टूटता जा रहा है। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? महाराज, आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, किंतु आज नहीं। अब तुम यहां से जाओ। जो आज्ञा महाराज। कल प्रातः वैशाली की सीमा पर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अवश्य नहीं। देवी, देवी कृपया अंदर ना जाए। मेरी बात सुने, अंदर आपका शत्रु। वैशाली विजय हो चुकी है यदु। अब बड़े दिनों पश्चात मेरे जीवन में भी सुख आया है। उस सुख का आनंद लेने दो मुझे यदु। देवी, देवी, देवी। मुझे जाना होगा। कहाँ वल्लभ? मगध की सीमा के पास मेरे खेत में। मुझे वहां जाना होगा, किंतु मैं तुरंत ही लौटूंगा। प्रातः काल चले जाना। आज रात्रि में देरी रुक जाना। ठीक है, किंतु आज रात्रि हमारे बीच कोई बात न उठेगी। कैसी बात? जो बीत गया उसे भूल जाओ। भूल जाओ दीवाने में। हमारे पास बस ये क्षण। मैं इन क्षणों के सहारे जी लूंगी।
अब मुझे चलना होगा, शीघ्र ही लौट, फिर तुम्हारे साथ विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। विदा कर दिया आपने वल्लभ को? हाँ यदु, वो मुझसे विवाह करने शीघ्र ही लौटेंगे। विवाह? विवाह करेंगे उससे आप? हाँ यदु, हाँ। मैं अपने जीवन में कई पुरुषों के संपर्क में आई। महाराज बिंबिसार जैसे पुरुष भी मेरे जीवन में आए। उन्होंने मुझे पत्नी का सम्मान भी दिया, पर पत्नी ना बना सकी। मेरा बहुत ध्यान रखा उन्होंने, पर चाहते हुए मैं उनसे प्रेम ना कर सकी। मेरे मन में उनके लिए आदर रहा, पर प्रेम तो मुझे अब हुआ है। देवी निद्रा से जागिए। अर्थात तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैंने अपने प्रेम के बारे में बताया। पर आप अपने प्रेमी को नहीं जानती, वो जिसे आप वल्लभ कहती हैं। जानती हैं कौन है वो? कौन? वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। देवी, देवी उठी देवी, क्या हुआ? देवी, शाक्य मुनि को कौशंबी का आश्रम छोड़े बहुत अधिक समय हो चुका है। न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। समझता हूं तुम्हारे मन का दर्द आनंद। 2 बार कौशंबी के शैलाचार्य और सूत्र